हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन करेंसी का पार्ट 3, जो लास्ट पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 चेक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक दे दूंगा, और आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख जाएंगे। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो दिख जाएगा, तो वो देखिए। उसके बाद ये पार्ट 3 आप देख लीजिए। तो पार्ट 3 में क्या कवर होने वाला है? पार्ट 3 में कवर होने वाला है, अगर नोट्स जो हैं, करेंसी नोट्स अपने, वो सॉइल्ड है, वो बहुत यूज हुए हैं, वो फट गए हैं, वो इम्परफेक्ट है, तो उसका क्या होता है? वो एक्सचेंज हो सकते हैं या नहीं? क्लीन नोट पॉलिसी मतलब क्या? कॉइन्स, कितने कॉइन्स तक आरबीआई इशू कर सकती है? कितने कॉइन, मतलब ₹10 का कॉइन आप देख रहे हो, अभी ₹20 का कॉइन आ गया है, तो हाईएस्ट कॉइन कितने तक आरबीआई इशू कर सकती है, वो इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कंप्लेंट करना है किस बारे में, एक्सचेंज अगर कोई बैंक नहीं कर रही, तो आप कंप्लेंट कहाँ कर सकते हो, ये सारे चीजें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सीए शहनशाह मुजावर। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये मेरा प्रेजेंटेशन है। तो इंडियन करेंसी पार्ट 3, पहले तो देखते हैं कि सॉइल्ड नोट्स मतलब क्या। सॉइल्ड नोट्स मतलब जो नोट्स बहुत यूज हुए हैं, डर्टी डर्टी हुए हैं, वेयर वेयर नॉर्मल वेयर एंड टेयर से बहुत मतलब यूज किया हुआ है, तो वो नोट्स हैं। कुछ कुछ फीचर्स जो रहते हैं आरबीआई के नोट्स के, वो मिसिंग हैं, उसे सॉइल्ड नोट्स कहते हैं। म्यूटिलेटेड नोट्स मतलब क्या, कि उसका पोर्शन ही मिसिंग है, फटे हुए नोट्स हैं, कॉर्नर से फटे हुए नोट्स, तो वो पोर्शन मिसिंग है, या वो दो पीसेस में हुए हैं, तो वो उसे कहते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स। इम्परफेक्ट नोट्स मतलब क्या, कि नोट्स जो है वो श्रंक हुए हैं, वॉश हुए हैं, अल्टर्ड किए हुए हैं, इनडिसाइफरेबल है, बट डज नॉट इंक्लूड म्यूटिलेटेड नोट। म्यूटिलेटेड नोट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नोट पूरा होना चाहिए, लेकिन ये जो अभी मैंने बताया वैसे होना चाहिए। तो स्पाइड म्यूटिलेटेड नोट एक्सचेंज हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। इम्परफेक्ट नोट भी एक्सचेंज हो सकते हैं। कहाँ पे? अभी ये एक्सचेंज तो हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पे एक्सचेंज करना है? तो आप कौन से भी बैंक में जाइए, वो बैंक के आप कस्टमर हो या ना हो, तो भी आप ये नोट्स एक्सचेंज कर सकते हो। All branches of commercial bank are authorized to adjudicate mutilated bank notes and pay value these as per RBI Amendment Rules 2018। अभी पहले 2009 था, अभी वो अमेंडमेंट करके 2018 का अमेंडमेंट रूल आया है, वो हम देखेंगे कि कैसे एक्सचेंज होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक में भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। सॉरी। हाउ मच वैल्यू वुड वन गेट इन एक्सचेंज ऑफ इम्परफेक्ट बैंक नोट्स? तो इम्परफेक्ट बैंक नोट्स रहेंगे तो कितने, मतलब उसका वैल्यू कैसे किया जाता है? तो उसके लिए आपको आरबीआई के साइट पे जाके पब्लिकेशंस में ओकेजनल में आप देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है, पहले न्यू नोट रिफंड रूल्स था, एनआरआर 2009, अभी ये अमेंडमेंट किया है 2018 में। तो 2009 का पहले देखते हैं। ₹20 के कम जो वैल्यू है, वो वैल्यू के अगर नोट्स हैं, और उसके जो अगर अनडिवाइडेड पीस है वो 50% से ऊपर है, मतलब आपके पास नोट है लेकिन उसका 50% से ऊपर का एरिया आपके पास है, कॉर्नर ही फटा हुआ है, तो आपको फुल वैल्यू मिल सकता है। लेकिन 50% से नीचे,
मतलब नोट आधे से ज्यादा फटी हुई है तो वो नोट रिजेक्ट की जाती है। आपके पास सिर्फ उसका एक पीस है, 60% पीस गायब है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। और अमेंडमेंट रूल 2018 में क्या कहते हैं, वो सेम ही कहते हैं कि वहां पे नो चेंज है। 20 रुपए के नीचे वाले नोट्स में सेम ही उन्होंने जो 2009 का रूल था वही 2018 में लिया है। अभी आगे देखते हैं कि नोट 50 रुपए और ऊपर वाले नोट्स का कैसे है। अगर एरिया है वो 60% एरिया ही आपके पास नहीं है, नोट नहीं है, और 40% आप नोट लेके आए हो तो रिजेक्ट होता है। 40% से 65% अगर आपके पास नोट है तो हाफ वैल्यू मिल जाएगी, और 65% के ऊपर अगर आपके पास नोट है तो उसे फुल वैल्यू मिल जाएगी। ये लेकिन ये 2009 का पुराना नोट रिफंड रूल है। अभी नया नोट रिफंड रूल कौन सा है, तो ये देखते हैं अपन। तो 50 रुपीज और उसके अबाउट डिनोमिनेशन रहेगा तो वहां पे कैसे रहेगा, अगर 40% से कम रहेगा तो रिजेक्ट रहेगा। 40% से लेके 80% तक आपके पास अगर नोट रहेगा तो हाफ वैल्यू मिलेगी। ये 2009 में 65% था, लेकिन अभी आरबीआई ने वो 80% किया है। और 80% से ऊपर मतलब कॉर्नर ही फटा हुआ है और आप एक्सचेंज करने गए हो तो आपको फुल वैल्यू मिलेगा। व्हाट इफ बैंक नोट इज फाउंड टू बी नॉन पेएबल। अगर नॉन पेएबल बैंक नोट है तो वो बैंक बैंक रिसीव करेगी और वो आरबीआई को भेज देगी डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको वो नहीं मिलेगा। तो नॉन पेएबल बैंक नोट्स रहेंगे वो सीधे आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई वो डिस्ट्रॉय करती है। Guidelines have to be deposit exchange mutilated soiled bank notes of new notes issued under MG New Serial। तो उसका गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस आपको आरबीआई के वेबसाइट पे मिलेगा। वहां पे नोटिफिकेशन में जाके आप मास्टर सर्कुलर में जाके इश्यूर ऑफ करेंसी में देख सकते हो। अभी नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल 2018 है, वो 1 जुलाई 2019 में इशू किया है और आप वो पढ़ सकते हो। Is the serial number essential when assessing the value of damaged notes? तो अगर सीरियल नंबर नहीं भी रहेगा तो भी बैंक जो उसका वैल्यू है वो असेस किया जा सकता है एज पर न्यू अमेंडमेंट रूल 2018। व्हाट इज क्लीन नोट पॉलिसी? तो ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि पहले ऐसे होता था कि जो 100 के पैकेट्स रहते थे, जो 100 के 100 नोट्स रहते थे उसे बहुत बैंकों में स्टैपल किया जाता था। वो स्टैपल करने से क्या होता था, वो नोट बहुत यूज नहीं होते थे, और बहुत यूज नहीं होने के कारण वो नोट पड़ जाते थे और आरबीआई को इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता था। तो आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी निकाली कि जो बैंक नोट्स है उसे स्टेपल नहीं किया जाता। अभी आप देखोगे तो एक व्रैप आता है और वो प्लास्टिक जैसे व्रैप रहता है, वो सिर्फ उस पे लगाया जाता है। तो आपको अगर ऐसे कुछ मिला स्टेपल किया और नोट्स वगैरह स्टेपल किया बैंक नोट मिला तो आप मत लीजिए, आप वो रैपर वाला नोट ले लीजिए। और अगर उस पे राइटिंग और रबर स्टैम्प अभी नहीं कर सकते, और अगर किया हुआ है रबर स्टैम्प, आप पेंसिल से राइटिंग किया है, पेन से राइटिंग किया है, आपको एक्सचेंज मिल जाता है, लेकिन आप उस पे बैंक नोट पे कुछ लिखो मत, क्योंकि कैसे अगर आपने लिखा तो वो क्लीन नोट पॉलिसी में नहीं आता। और दूसरा है कि कोई डेकोरेशन में या बहुत से ऐसे है कि देवी देवताओं को आप नोट पहना रहे हो, नोट का हार पहना रहे हो, या सोशल सेलिब्रिटी कोई है नोट की बारिश कर रहे हैं, तो वो अभी क्लीन नोट पॉलिसी में नहीं चलता, वो नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखिए क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। अगर बैंक नोट्स जो नोट है वो रिटर्न टू फ्रॉम सर्कुलेशन, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन बैंक नोट्स रिटर्न
टू आरबीआई फ्रॉम सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर सर्कुलेशन से आरबीआई पास आ गया तो आरबीआई पहले वहां पे मशीन रहता है जो उसे सीवीपीएस कहते हैं और एसबीएस मशीन्स हैं। वो बैंक नोट्स की जेन्युइन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और सेग्रीगेशन करते हैं और ये नोट फिट है या नहीं है या रीचेबल है, सॉइल्ड है, अनफिट है, तो वो चेक करते हैं। और वो करेंसी चेस्ट में से क्या करते हैं, अगर वो अनफिट रहेगा तो वो करेंसी चेस्ट में एक लॉकर में वो रखते हैं। और जब आरबीआई के पास से उनको ऑर्डर आ जाता है कि ये जो सॉइल्ड नोट्स हैं आपके पास, आप भेजिए, तो वो आरबीआई के पास भेजने के बाद आरबीआई वो पूरे सॉइल्ड नोट डिस्ट्रॉय करती है। अगर बैंक नोट कलर है, उस पे धब्बे हैं या उस पे स्क्रिबल्ड नोट्स हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी एमजी न्यू सीरीज के बैंक नोट है उस पे कलर है, उस पे कुछ राइटिंग किया हुआ है, तो भी वो लीगल टेंडर माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट वो डिसाइफरेबल है, वो साइफर किया जा सकता है। तो वो डिसाइफरेबल है तो इसलिए वो एक्सचेंज में अवेलेबल है। लेकिन अगर डिसाइफरेबल नहीं रहेगा तो वो एक्सचेंज में नहीं ले सकते हैं। तो ये है। और अगर आप क्लेम कर रहे हो कि बैंक नोट्स उस पे पॉलिटिकल और रिलीजियस मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो वो रिजेक्ट किया जाएगा आरबीआई नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल 2018 में। अभी देखते हैं काउंटरफिट्स और फोर्जरीज। जो भी फेक नोट्स हैं, अगर फेक नोट है जो जेन्युइन इंडियन करेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पजेस नहीं करता, तो उसे फेक नोट्स कहते हैं। और कैसे पहचाना जा सकता है जेन्युइन और नॉन जेन्युइन या फेक नोट्स को, तो वहां पे आरबीआई ने बहुत सारे अपने नोट्स के फीचर्स दिए हैं। वो अगर आप फीचर्स देखोगे तो उसमें आपको समझ जाएगा कि आपको वो देख के, टच करके और टिल्ट करके नोट को आपको समझ जाएगा कि ये जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है। तो उस वो आप चेक कीजिए। ये मैंने पार्ट 2 में कवर किया है, तो वो पार्ट 2 में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक नोट्स देख सकते हो। अगर काउंटरफिट्स और फोर्जरी कर रहे हो तो क्या है, तो फोर्जरी कर रहे, इंटेंशनली कर रहे हो, तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ आपको फाइन और इम्प्रिजमेंट मिल जाएगा 7 इयर्स का, और लाइफ इम्प्रिजमेंट में मिल सकता है। और ये दोनों भी हो सकता है, फाइन और आपको जेल हो सकती है। और ये है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी ऑफेंस रूल 2013 अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967। ये ऐसे एक्ट हैं, वो एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रिक्टली काउंटरफिट इंडियन करेंसी जो फेक नोट्स हैं उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है, लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को फेक नोट्स, ब्लैक ब्लैक करेंसी जो है वो कम करना है, और ब्लैक मार्केट में से जो भी है वो कम करना है, और जेन्युइन ट्रांजैक्शन पे बढ़ावा देना है। तो वो है। उसके बाद ये है कि द परचेस, अगर आपके पास 4 नोट है तो आपको पनिशमेंट होता है क्या। अगर आपके पास सर्कुलेशन में आ जाता है और आपने वो रिपोर्ट किया तो आपको कोई इसका कोई फाइन नहीं लगेगा। लेकिन बहुत जन ऐसे इंटेंशनली अगर आप कर रहे हो तो आपको वहां पे आईपीसी के सेक्शन 489 सी में पनिशमेंट हो सकती है। What are the actions taken by RBI to train general public to distinguish genuine bank notes from fake note? अगर फेक नोट और जेन्युइन बैंक नोट में कैसे फर्क है, तो वहां पे एक ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि ट्रेनिंग देती है आरबीआई।
और ट्रेनिंग बैंक्स में देती है, कंज्यूमर फोरम्स में देती है, मर्चेंट एसोसिएशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पुलिस प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक को भी ट्रेन करती है। उसके वीडियोस वगैरह आते हैं आरबीआई के, तो वो आप देख लीजिए, वहां पे आपको समझ जाएगा कि जेन्युइन बैंक नोट क्या है और फेक नोट्स, काउंटरफेट नोट्स क्या है। अभी ये तो जेन्युइन बैंक नोट्स और फेक नोट का हो गया। अभी कॉइन्स पे आते हैं अपन। तो कॉइन्स कितने जो कॉइन्स है, डिनोमिनेशन कितने तक सर्कुलेशन कर सकते हैं। तो अभी तो सबसे छोटा है वो 50 पैसे, अभी भी डिनोमिनेशन को विड्रॉ नहीं किया है। 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी, 5 रुपी और 20 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी के कॉइन है। कॉइन अप टू 50 रुपीज, जो 50 पैसे कॉइन है उसे स्मॉल कॉइन कहा जाता है, और 1 रुपी और अबव कॉल्ड रुपी कॉइन। और कॉइन्स 1000 रुपीज तक कॉइन्स इशू कर सकती है आरबीआई। तो कॉइनेज एक्ट 2011, तो 2011 का कॉइनेज एक्ट है, 13 पेजेस का है, आप चेक कर सकते हो वहां पे। डिनोमिनेशन 1000 रुपी तक कॉइन्स इशू कर सकते हैं। तो विच डिनोमिनेशन कॉइन्स हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। तो 20 पैसे का कॉइन था वो 30 जून 2011 को, और वो विड्रॉ किया, वो लीगल टेंडर नहीं रहा। और 20 पैसे के बिलो वाले जो कॉइन्स थे वो पहले ही विड्रॉ किए हैं। मतलब 50 पैसे का कॉइन्स अभी भी सर्कुलेशन में है, वो लीगल टेंडर है, लेकिन अपने यहाँ पे अभी यूज नहीं होता। हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉइन कैन बी डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप कितने अमाउंट तक कॉइन्स डिपॉजिट कर सकते हो। तो ऐसे कोई लिमिट आरबीआई ने दी नहीं है। आप अगर कॉइन्स लेके चले गए तो बैंक को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आरबीआई ने ऐसे मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है। Why is 1 rupee note liability of Government of India? 1 rupee note issued by Currency Ordinance 1940 and legal tender included expression rupee 1 for all purpose of RBI Act 1940. Since rupee 1 issue government constitution the liability of government, 1 rupee note is liability of the Government of India. तो वो 1940 के करेंसी ऑर्डिनेंस में बोल दिया था, और ऑल पर्पज ऑफ आरबीआई एक्ट 1942, तो तब से वो 1 रुपी नोट लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो 1 रुपी नोट अगर रहेगा तो भी वो लाइबिलिटी गवर्नमेंट की रहेगी। इज 10 रुपी कॉइन विदाउट रुपी सिंबल इज लीगल टेंडर। तो वो तो 10 रुपी कॉइन है वो सर्कुलेशन में है, और वो लीगल टेंडर है। आपको अगर देखना है तो आरबीआई के साइट में जाके प्रेस रिलीज जनवरी 17 2018 का आप देख सकते हो। उसमें आरबीआई ने क्लियर मेंशन किया है कि 10 रुपए वाला कॉइन जो है वो डिफरेंट डिजाइन का है, उस पे रुपी सिंबल नहीं है, तो भी वो लीगल टेंडर माना जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डिजाइन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चेंजिंग ऑफ डिजाइन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और डिजाइन और मिंटिंग कितना करना है वेरियस डिनोमिनेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। हु डिसाइड ऑन क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स टू बी मिंटेड। कितने क्वांटिटी कॉइन्स प्रोड्यूस करना है वो कौन डिसाइड करता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ईयरली बेसिस पे आरबीआई के रिपोर्ट के बाद आरबीआई कहती है कि एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स हमको लगेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे ऑर्डर देती है आरबीआई को, और वो प्रोड्यूस किया जाता है। कैन कॉइन बी एक्सेप्टेड इन ऑल द ट्रांजेक्शन एज ए लीगल टेंडर। तो कॉइन तो सब आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के अब कौन से भी ट्रांजेक्शन में, एक्सचेंज में, ऑल देयर ब्रांचेस पब्लिक कैन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट कॉइन एज ए लीगल टेंडर। तो वो तो लीगल टेंडर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, विदाउट हेजिटेशन आपको वो आप लीगल टेंडर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके लिए आरबीआई ने
एक सर्कुलर निकाला, प्रेस रिलीज निकाली है, तो वो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको ये देखना है कि कॉम्युलेटिव कॉइन्स कहते हैं कि जो डेडिकेट जो अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, बड़ा कुछ किया है, तो उनके उनको समर्पित करके एक कॉइन्स निकाले गए हैं। तो वो कॉइन्स आप इस साइड पे जाके देख सकते हो। तो ये से है कॉइन परमांश योगानंद और सुभाष चंद्र बोस जी, इनके कॉइन्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ये साइट है, तो आपको लेना है तो यहाँ पे प्राइस भी दिया है और ये कॉइन्स ऐसे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है, और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप के कॉइन्स एक्सचेंज करने गए और एक्सचेंज करते समय बैंक ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप कंप्लेंट कहाँ पे कर सकते हो? पहले तो बैंक के वो बैंक ब्रांच ऑफिसर के जो भी मैनेजर रहेंगे वहां आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर वहां से आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, तो नोडल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस और हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच में कंप्लेंट कर सकते हो। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 में आप कंप्लेंट कर सकते हो। वहां से भी अगर आपको 1 महीने में रिप्लाई नहीं आया, तो आप आरबीआई के साइट पे जाके वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो। सिर्फ वैलिड ग्राउंड होना चाहिए कंप्लेंट का। और फिर आपको जो भी बैंक ब्रांच रहेंगे, वहां बैंक ब्रांच में आपको नोडल ऑफिसर के नेम और कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं। अगर वहां से नहीं मिले, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बैंक की रहती है। आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वो आपके वेबसाइट में ये होना चाहिए। तो आपको कंप्लेंट करना है तो किसे कंप्लेंट करना है का नेम और कांटेक्ट नंबर आपके वेबसाइट में दिखना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगा तो ये अपने दोस्त मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए। और आपको अगर कौन से वीडियो या नॉलेज आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरा 3 पार्ट का सीरीज था, तो तीनों पार्ट आप देख लीजिए। आपको बहुत सारे जो बैंक नोट्स और कॉइन्स के जो भी आपके इश्यूज हैं, आपको अगर लगता है कुछ डाउट है, तो वो मैंने कवर करने की इसमें कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।